हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें भी मैं आपको टॉपिक जो पढ़ाऊंगी वो नदियों से संबंधित प्रश्न पढ़ाऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी प्रीवियस सेट उठाइएगा जिसमें आपसे नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, ये मेरी गारंटी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके एसएससी में पूछे जाते हैं या फिर इनफैक्ट आपके यूपीपीएससी में भी जो नदियों से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। जूनियर एडिट की जो आपकी वैकेंसी है जिसका पेपर है, अगेन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। रीड सेकेंड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। टेट और सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपका ज्योग्राफी पूछा जाता है, उसमें नदियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक में डिस्कस किए। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश में जो गंगा नदी है इसको क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेती हूँ। अगर पूछा जाता बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये तो गंगा नदी की बात है, अगर पूछता बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको क्या कहते हैं, तो इसको आपका जमुना कहते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि पद्मा और जमुना मिलके कौन सी नदी का निर्माण करती है, दोनों मिलके किस नाम से जानी जाती हैं, तो आपको पता होना, दोनों मिलके मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ये मेघना नदी कहाँ गिरती है, तो आपको पता होना चाहिए बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रिपीट कर रही हूँ फिर से क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसको क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में जो आपकी गंगा नदी है उसे पद्मा कहते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपका था। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, तो जमुना नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि पद्मा और जमुना दोनों मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती हैं, तो मेघना का निर्माण करती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेघना कहाँ पे गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी, जिसे आप बे ऑफ बंगाल, राइट साइड में अगर आप इंडिया का मैप देखिए तो राइट साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है और लेफ्ट साइड में आपका अरबियन सी है। मैं हल्का सा इसको एक बता भी दे रही हूँ आपका, यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार का मैप रहेगा। ठीक है, आपका इंडिया का जो मैप होता है बच्चों कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, इसमें आपका मैं हल्का सा एक ऐसे फॉर्मली ड्रॉ कर दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका कुछ इंडिया का मैप इस प्रकार आता है। ये आपका इंडिया का मैप है। एग्जैक्टली मैं नहीं ड्रॉ करूँ, एक मोटा मोटा जो मैं समझाना चाह रही हूँ बेसिकली वो समझिए। यहाँ पे आपका जो होता है वो आपका बे ऑफ बंगाल, जिसे आप बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और यहाँ पे आपका अरबियन सी होता है। अब जब भी मैं डिस्कस करूँगी कि बंगाल की खाड़ी क्या है तो आप समझ जाइएगा मैं इधर की बात कर रही हूँ, और अगर अरबियन सी पूछता है तो आपका वो इधर है। ठीक है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए क्योंकि आप नदियाँ पढ़ रहे हो और आपका इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। इधर आपका राजस्थान है, सॉरी इधर आपका गुजरात है, इधर आपका राजस्थान है, इधर आपका जम्मू कश्मीर वगैरह, यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे आपका ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये वाला इलाका नहीं, यहाँ पे आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये आपका ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक, एक मोटा मोटा एरिया आप समझ लीजिए। बाकी इधर आपका सिक्किम है, ये आपको पता है, नेपाल और भूटान आपके पड़ोसी देश। ठीक है, अभी आपको पता चलना चाहिए, यहाँ पे नेपाल है, इसकी कैपिटल आपके तिब्बत है, यहाँ पे आपका भूटान है। स्पेशली मैं नेपाल पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा कि नेपाल से जो ब्रह्मपुत्र है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो आप समझ जाइए मैं इस इलाके की बात कर रही हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नदी जो है वो मानसरोवर के उस पार से आती है, ये हिमालय, तो यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत, हिमालय के उस पार से 3 नदियाँ आती हैं। अभी डिटेल में वो भी डिस्कस करूंगी, इसलिए एक हल्का सा मैंने आपको रफ मैप यहाँ पे दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बद्रीनाथ स्थित है, आपको पता होना चाहिए बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, तो बद्रीनाथ जो है वो आपका अलकनंदा नदी पे स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर सभी को पता होगा कहाँ है, तो ये अलकनंदा नदी पे स्थित है। एक मूवी भी आपकी आई थी साउथ की बद्रीनाथ, अगर आपने देखा हो तो उसे जरूर देखिएगा, उसमें भी काफी हद तक आपको बद्रीनाथ के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी करती है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों कहाँ पे मिलती हैं, तो दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। अच्छा, ये देवप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी निकलती है।
अलकनंदा जो नदी है इस पे कौन सा मंदिर स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। या क्वेश्चन आ सकता है कि बद्रीनाथ मंदिर जो है वो किस नदी पे स्थित है, तो अलकनंदा नदी पे स्थित है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है, उत्तराखंड में मिलती है। उत्तराखंड के किस जिले में मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है, बेसिकली आपको डीप में पता होना चाहिए, तो उससे रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन आएंगे आपके वो अपने आप ही समअप हो जाते हैं। अच्छा, केंद्रनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो आपको पता होना चाहिए मंदाकिनी बहती है। केदारनाथ आपका उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग भी आपका उत्तराखंड में होता है, और इन दोनों के मध्य जो नदी बहती है वो कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी। अभी हमने पढ़ा था कि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, अब भागीरथी का उद्गम स्थान पूछ रहा है, गोमुख है। यहीं पे आप पढ़ लीजिए गंगा नदी का उद्गम स्थान। तो अगर पूछता है गंगा नदी का उद्गम स्थान, तो ये कहाँ से हुई है, गंगोत्री से हुई है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थान अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, गंगोत्री। समझ में आ गया। भागीरथी का उद्गम स्थान पूछ रहा है, देन आप गोमुख बोलेंगे, और अगर गंगा नदी का उद्गम स्थान पूछता है तो आप क्या बताएंगे, गोमुख बताएंगे। ठीक है, यमुना प्लस सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जो जल विभाजक का कार्य करती है वो कैमूर की पहाड़ियां करती है। ठीक, अब देखिए सोन नदी की बात आई तो आप इसका ओरिजिन जान लीजिए। सोन नदी की बात आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एमपी के, मैं कलर का पेन का कलर पैस चेंज कर लूँ तो क्लियर ज़्यादा होगा, एमपी के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये सोन नदी जो है आपकी, वो एमपी के अमरकंटक से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, और यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जो जल विभाजक का कार्य करती है वो कैमूर की पहाड़ियां करती हैं। अच्छा, एमपी से एक नदी और निकलती है, माही नदी, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, और एमपी से एक और नदी निकलती है जो कि भोपाल से निकलती है, लेकिन वो यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के दाएं से निकलने वाली नदियां। अब आपको पता होना चाहिए कुछ नदी आपकी गंगा के दाएं से निकलती है, कुछ बाएं से निकलती है। अच्छा, जो गंगा की दाएं से नदी निकलती है वो कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। यमुना नदी, सोन नदी और टोस नदी, ये 3 नदियां ऐसी हैं जो गंगा के दाएं से निकलती हैं। गंगा के बाएं से जो निकलती हैं वो आपकी गोमती नदी निकलती है, घाघरा नदी निकलती है, और कोसी नदी निकलती है। शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, गोमती ने घाघरा पहना और कोसों दूर चली गई। एक ट्रिक है याद करने की अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। गोमती ने घाघरा पहना और कोसों दूर चली गई, ये आपकी बाएं से मिलने वाली नदियां हैं गंगा से। गोमती नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी। ठीक है, और दाएं से कौन कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी, सोन नदी और टोस नदी। ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकलती है, एमपी के अमरकंटक से निकलती है, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, गंगा की सहायक नदियां आपको पता होना चाहिए। पहला तो आप दाएं नदी, बाएं नदी, 3 3 6 नदी तो वैसे ही आपको याद हो गई होंगी। जो कि दाएं से निकलती है वो आपकी सोन नदी है, यमुना नदी है, टोस नदी है। जो बाएं से निकलती है वो आपकी गोमती नदी है, घाघरा नदी है, कोसी नदी है। इसके अलावा आपकी रामगंगा भी है। ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदियां। गंगा को ओरिजिन कहाँ से हुआ है, गंगोत्री से हुआ है। भागीरथी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, गोमुख से हुआ है। यमुना नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, बंदरपूत से हुआ है। यमुना नदी को कालिंदी नदी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कालिंदी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो अब आपको यही नहीं पता होगा कालिंदी नदी किसे कहते हैं। तो जो कालिंदी नदी है ये किसको कहते हैं, यमुना नदी को कहते हैं। और यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपूछ है, गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है, और भागीरथी का उद्गम स्थान गोमुख है। ठीक है, अच्छा, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, बेतवा नदी। अभी मैंने बोला था आपसे कि एमपी के भोपाल से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी है वो, बेतवा नदी है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदियां। इसके अलावा 2 अन्य प्रमुख नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं, एक आपका केन है और एक चंबल। ठीक है, केन में हम चम्मच से खा रहे हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, केन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी। ठीक है, समझ में आ गया। जिस फॉर्म में आपको याद करना, पर्पज आपका याद करने से है। तो हमें पता है कि यमुना नदी की सहायक नदियां हैं बेतवा नदी, केन नदी, चंबल नदी। यमुना नदी को कालिंदी नदी कहते हैं, और यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, बंदरपूछ है। ठीक, जितने क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ उसके बाद आप नदियों से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस सेट उठाइएगा जिसमें नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर आप जाके उसको सॉल्व करिएगा। देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ये सारे मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो कि किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है, बता चुकी हूँ।
अलकनंदा भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है, ये भी बता चुकी हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी नदी है जो कि मैदानी इलाके वाले भाग से निकलती है, जिसका उद्गम हुआ है मैदानी इलाके से, लेकिन वो किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। तो वो आपकी गोमती नदी है। समझ में आ गया? और गोमती नदी वर्तमान में कहाँ बहती है? लखनऊ में है आपकी गोमती नदी। ठीक है, गोमती अभियान आए दिन लखनऊ में चलता रहता है, तो गोमती नदी आपकी लखनऊ में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? मैदानी इलाकों से इसका उद्गम स्थान हुआ है, जो कि गंगा की सहायक नदियां हैं। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, भारत में यरलुंग जगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? आपको पता होना चाहिए कि यरलुंग जगबो नदी जो है, इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ब्रह्मपुत्र की बात आ गई तो यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, अगर आप तिब्बत, अभी मैंने बताया था ना नेपाल की कैपिटल तिब्बत, अगर आप तिब्बत में चले जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे? सांगपो बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप तिब्बत नेपाल वगैरह में जाएंगे तो इसे सांगपो नदी बोलते हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे, ठीक है, जहाँ की कैपिटल क्या है? ईटानगर है, पेमा खांडू जहाँ के सीएम है, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या है? नामदफा अभ्यारण्य स्थित है। ठीक, साथ ही साथ सब कुछ पढ़ते चलिए। हमेशा मेरा एक ही चीज मानना है, कुछ भी लर्न करिए, एक साथ कई चीजों को मैशअप करते हुए चलिए। उस पर्टिकुलर वर्ड से, उस पर्टिकुलर डेट से, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से जो भी चीज संबंधित है, एक ही साथ सबको रिकॉल कर लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से बोलते हैं? दिबांग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, और एक चीज और आप पढ़िए ब्रह्मपुत्र से। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये असम में नदी द्वीप बनाती है। कौन कौन से नदी द्वीप बनाती है? एक ये नदी द्वीप बनाती है, कौन सा नदी द्वीप बनाती है? एक जो ये नदी द्वीप बनाती है बच्चों, असम में ये नदी द्वीप बनाती है। ठीक है, एक नदी द्वीप ये बनाती है मांजुली नदी द्वीप। ठीक है, एक ये आपका मांजुली नदी द्वीप बनाती है, और जो दूसरा बनाती है ये आपकी उमाना नदी द्वीप बनाती है। ठीक है, कहाँ बनाती है? ये आपका बनाती है असम में। क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया हुआ कौन सा नदी द्वीप है? तो मांजुली नदी द्वीप, उमाना नदी द्वीप। कौन से राज्य में बनाती है? असम में बनाती है। मांजुली नदी द्वीप जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका मांजुली नदी द्वीप है। समझ में आ गया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की अगर सबसे लंबी नदी आपसे पूछता है, तो भारत की, यहाँ पे एक फैक्ट मैं और डिस्कस करना चाहूंगी आपसे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अगर आपसे स्पेशली इंडिया की पूछता है, देन आप किस नदी को बताएंगे? आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। ये आपकी है गंगा नदी। समझ में आ गया? भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। अच्छा, भारत की सहायक सबसे लंबी नदी जो आपसे पूछे, भारत की सहायक सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे, तो आप बताएंगे कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और ये किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी। अगर पूछता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, अगर आपसे पूछता है भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो चौड़ी नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी तो वो आपकी यमुना नदी है, या गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। असम, जहाँ की कैपिटल आपकी दिसपुर है, सर्बानंद सोनोवाल जो है यहाँ के सीएम है। ठीक है, असम में आपका एक सींग वाला गैंडा, जिसे आप काजीरंगा कहते हैं, वो स्थित है। मानस पार्क यहाँ पे स्थित है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तो एक आपकी किपली नदी है, दूसरी आपकी मानस नदी है। समझ में आ गया? ये जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, साथ साथ ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत। अभी मैंने बताया था कि मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, या फिर एक आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे हिमालय के उस पार से आने वाली नदी,
या ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थान भारत से ना होकर हिमालय के उस पार से होता है? तो पहली आपकी सिंधु नदी है, दूसरी आपकी सतलज नदी है और तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। सतलज नदी पे आपका भाखड़ा नागल बांध स्थित है जो कि पंजाब हिमालय में बहती है। समझ में आ गया? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों हिमालय के उस पार से बहने वाली नदियां हैं या मानसरोवर झील के पास से नदी का स्रोत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नर्मदा किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच होती है? अच्छा, नर्मदा नदी की बात आ गई तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको एक मैप दिखाया था, आई होप कि आपने वो समझा होगा। पर्पस मेरा क्या था वो आप समझिएगा, स्पेशली आप मैप पे फोकस नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही, ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे मैप दिखाया था, ठीक है। इसमें मैंने बोला था यहाँ पे है आपका, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा आपकी नर्मदा नदी है और यहाँ पे आपकी ताप्ती नदी, बीच में आपकी विंध्याचल श्रेणियां है, ऊपर सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। समझ में आ गया? नर्मदा नदी, फिर आपका विंध्याचल पर्वत, फिर ताप्ती नदी और ऊपर सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। ये जो है ये क्या क्वेश्चन है आपका? वही क्वेश्चन है जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आया था ना कि किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाई जाती है? दो पर्वत श्रृंखला के बीच बहने वाली नदियां, तो मैंने पहले बता दिया था नर्मदा नदी, ये क्वेश्चन था आपका, आई थिंक। हाँ, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो मैंने पहले बता दिया सतपुड़ा पर्वत एवं विंध्याचल पर्वत। अभी मैंने आपको फिगर में भी दिखा दिया है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है ये एमपी के जबलपुर से गिरती है, ये धुआंधार कपिलाकार जलप्रपात का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कपिलाकार धुआंधार जो प्रपात का निर्माण करती है वो कौन सी नदी करती है? तो आपकी नर्मदा नदी करती है, एमपी के जबलपुर से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। जिगजैग फॉर्म में होती है, समझ में आ गया? और रिफ्ट वैली का भी ये निर्माण करती है। नर्मदा नदी, फिर आपका विंध्याचल पर्वत है, फिर आपकी ताप्ती नदी, ऊपर आपकी सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो क्वेश्चन आएगा कि नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद कर रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए, डेल्टा निर्माण मुख्य नदी, अच्छा कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है? तो आपको पता होना चाहिए आपकी कौन सी नदी है? महानदी है। पहली आपकी महानदी है, दूसरी आपकी गोदावरी और तीसरी आपकी कावेरी। अब चूंकि बात आई है महानदी की, अच्छा महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है और महानदी पे आपका हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी, अगर गोदावरी नदी बोलूं तो ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम जिले से निकलती है। ठीक है, और ये बहते हुए कहाँ आती है? आंध्र प्रदेश में आती है और फाइनली ये आके कहाँ पे गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, कावेरी नदी ये भी डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि कावेरी शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो या शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कावेरी नदी पे स्थित है। अच्छा, आता है कि किन दो राज्यों के मध्य कावेरी नदी को लेकर जल विवाद चल रहा है? तो पहला आपका कर्नाटक है और दूसरा जो है वो आपका तमिलनाडु, क्योंकि कर्नाटक राज्य का कहना है कि वो उसकी नदी है और तमिलनाडु का कहना है इसका जल उसके में आता है, इसलिए पूरी पूरी नदी इसकी। तो इसी कावेरी नदी को लेके कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जल विवाद चल रहा है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे स्थित है। ठीक है, महानदी पे हीराकुंड बांध स्थित है, उड़ीसा में बहती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो महानदी है वो डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरी का नहीं। डेल्टा और एस्चुरी में डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा जो होता है वो नदी, जो मुख्य नदी है वो कई धाराओं में बैठ जाती है, छोटी छोटी नदियों में बैठ जाती है, और जो एस्चुरी होती है यहाँ पे खारा जल जो होता है वो साफ जल से आपका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। अभी मैंने बताया था कि कपिलाकार धुआंधार जो जलप्रपात का निर्माण करती है वो आपकी नर्मदा नदी करती है। जिगजैग का निर्माण भी आपकी नर्मदा नदी करती है। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। इसके अलावा नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत पाया जाता है? तो विंध्याचल पर्वत पाया जाता है। रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपकी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। ठीक, एक ही देखिए, एक ही क्वेश्चन है और इससे आपके बेसिकली प्रिंसिपल एक ही चल रहा है और इससे कई प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अगर आपने इसको समझ लिया, इस वीडियो को कम से कम एक बार और देख लिया, तो आपके सारे डाउट आई होप क्लियर हो जाएंगे। दो पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो अभी मैंने बताया था सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच आपकी नर्मदा नदी रहती है, तो नर्मदा ही नदी बहती है। एमपी के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात और कपिलाकार जलप्रपात का निर्माण करती है।
ठीक है। और जिगजैग का निर्माण भी आपकी नर्मदा नदी करती है। ठीक, अरब सागर में गिरने वाली नदी, अभी मैंने आपको बताया था ना, अरबियन सी कहाँ है, पश्चिमी साइड में है, मतलब वेस्ट साइड में है, जहां पे आपकी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी गिरती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है लूनी नदी कहाँ होती है। तो लूनी नदी जो है बच्चों वो मरुस्थल से निकलती है और बाद में क्या होता है, वो गायब हो जाती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां वही आपका बे ऑफ बंगाल, गोदावरी नदी, महानदी और कृष्णा नदी। अच्छा, कृष्णा नदी की बात आ गई तो एक चीज पढ़ लीजिए, कृष्णा नदी कर्नाटक में है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, शरावती नदी भी आपकी कर्नाटक में है। क्वेश्चन आता है जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये शरावती नदी पे स्थित है जो कि कर्नाटक में है। नागार्जुन बांध कहाँ स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पे स्थित है जो कि कर्नाटक में है। ठीक, कर्नाटक में आपकी दो नदी है, एक शरावती नदी, ठीक है, जो कि जिसपे आपका जोग जलप्रपात स्थित है, दूसरा नागार्जुन बांध कहाँ स्थित है, ये भी आपका कृष्णा नदी पे स्थित है। ठीक है, तो दो नदी, कृष्णा नदी, शरावती नदी आपने पढ़ लिया, और ये दोनों ही कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक, शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पे स्थित है। अच्छा, कावेरी जो नदी है इसका उदय कहाँ से हुआ है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है, हमें पता होना चाहिए, महानदी की सहायक नदी। महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है, जिसपे हीराकुंड बांध स्थित है। महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। और महानदी की सहायक नदी तेल नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी हमने बता ही दिया, बेतवा नदी जो कि एमपी के भोपाल से निकलती है, चंबल नदी और केन नदी। ठीक, इसके अलावा हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस नदी और कपिली नदी है। ठीक, तो महानदी की सहायक नदी तेल नदी है। एक ही साथ कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। कावेरी नदी मैंने पहले ही बता दिया था कि शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी बात, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे स्थित है। और कावेरी नदी जो जल विवाद है वो बेसिकली कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। दोनों का कहना है कि ये उसका जल है, ये उसका जल है, इसीलिए विवाद है। अभी तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दामोदर नदी क्या है, तो दामोदर नदी जो है वो सहायक नदी है। और किसकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। अभी आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली हुगली नदी पे, ठीक है, एक बड़ी जो बोट आपकी चलती है ना, बोट वगैरह, शिप वगैरह जो चलती है, वहां पे एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनी है। ठीक है, तो अब आप हुगली नदी का भी मजा लीजिए और बोट पे आराम से लाइब्रेरी का भी मजा लीजिए। अभी रिसेंटली आई थिंक जनवरी या फरवरी में ये काम हुआ है। ठीक है, अब चूंकि दामोदर नदी की बात हो गई तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है दामोदर नदी। अगर यही क्वेश्चन आपका आता है कि दामोदर नदी किस नदी पे बेस्ड बनी है, तो अमेरिका की जो टेथीस नदी है, अमेरिका की टेथीस नदी पे बेस्ड जो बनी है वो आपकी दामोदर नदी बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो दामोदर नदी है वो आपका वेस्ट बंगाल जिसे आप कहते हो, ठीक है, वेस्ट बंगाल जिसे आप पश्चिम बंगाल कहते हो, तो ये पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है। अच्छा, यही शोक की बात आ गई तो एक क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी कही जाती है, तो बिहार का शोक जो कही जाती है वो आपकी कोसी नदी कही जाती है। ठीक है, कोसी नदी ये आपका बिहार का शोक कही जाती है, आपको पता होना चाहिए। बिहार का शोक आपकी कोसी नदी कही जाती है। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी कही जाती है। दामोदर नदी सहायक नदी है हुगली नदी की। इतना आपने पढ़ लिया। और टेथीस नदी पे बेस्ड आपकी दामोदर नदी बनी है। अच्छा, दामोदर नदी निकलती कहाँ से है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जैसे अभी मैंने बताया था कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, ऐसे ही दामोदर नदी का उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन, एमपी से निकलने वाली नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है वो आपकी माही नदी है। समझ में आ गया। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर नदी को। दामोदर नदी जो है इसे आप जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। समझ में आ गया। पश्चिम बंगाल का शोक तो कही जाती है, लेकिन शोक कहे जाने के बावजूद इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कच्छ के रण में समाहित नदी। अब देखिए, कच्छ के रण आ गया, आपको पता होना चाहिए कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में। और गुजरात में गांधी जी का आश्रम था जिसपे आपकी साबरमती नदी थी। तो सभी को पता होना चाहिए कि कच्छ के रण में समाहित नदी आपकी साबरमती नदी है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, देखिए गंगा नदी के किनारे जो बसा सबसे बड़ा शहर है वो आपका कानपुर है, क्योंकि कानपुर में गंगा नदी बहती है। इलाहाबाद में जहाँ पे आपका तीनों संगम है, जहाँ पे आपका कुंभ का मेला लगता है, एक अर्ध कुंभ लगता है, एक कुंभ लगता है,
6 महीने में और 6 साल में और 12 साल में एक बार लगता है, ठीक है। तो ये जो कानपुर नदी, यहाँ पे गंगा नदी है, इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे बसा जो सबसे बड़ा शहर है वो आपका कानपुर है। यहाँ पे आपके नदी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। और ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करती हूँ आप किसी भी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और आप इस वीडियो को कम से कम अगर 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डिजिटल क्लासेस वाले अंजलि से जुड़े रहिएगा। अगर आपकी कोई भी डाउट और किसी भी आप पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।